बच्चों, आप सब कैसे हैं? और आप सब बढ़िया होंगे। आज आपके लिए फिर से हम एक नया क्लास शुरू कर रहे हैं, क्लास 10 की फिज़िक्स, ठीक है। और जिस तरह से हमारी मैथ की सीरीज चल रही है उनको भी आप देखते रहिए, एंजॉय करिए, आराम से एनसीईआरटी सॉल्व करिए, ठीक है। धीरे धीरे आपकी बहुत सारी हेल्प जो हम करते रहेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स, जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसको मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ठीक है बच्चों। बेसिक से हम समझेंगे कि बेसिक क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले बेसिस के बारे में बात करेंगे। बेसिस का सिंपल सा मतलब है कि आधार क्या है बच्चों, ठीक है। आधार समझने के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेसिस में सबसे पहले क्या आती है, डिफाइन आती है। डिफाइन में हम बात करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी आपने कहाँ देखी है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज की डेट में ह्यूमन लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ये तो आप बिल्कुल समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का छोटे से छोटा यूज़ भी होता है और बड़े से बड़ा यूज़ होता है। बड़े से बड़ा यूज़ क्या, जैसे रेलवे है, ट्रेन जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है वो क्या है, बड़े से बड़ा यूज़ है। पावर हाउस, पावर स्टेशन है, डैम में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ से एक जगह दूसरी जगह ले जाई जाती है। हमारे घरों में 99% यूज़ जो होता है 90 उसका किसका होता है, इसका होता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है। आप टीवी देख रहे हैं, फ़ैन चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, आप बैंक में जा रहे हैं, बैंक में कंप्यूटर चल रहे हैं, फ़ैन चल रहा है, ये सब आप क्या देखते हैं, ये सब किससे फ्लो हो रहे हैं, किससे ड्राइव हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट से हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं। बट ये इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर बेसिस से समझेंगे, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं कि चार्ज जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इन ए कंडक्टर, ठीक है। ये फ्लो ऑफ कह सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर, ठीक है। यानी सिंपल से डिफाइन हम कह सकते हैं कि यह फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ करंट होता है कंडक्टर वायर में। कंडक्टर का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है पास आउट हो जाती है, लगभग पास आउट हो जाती है, 99% पास आउट हो जाती है, इसको बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। जो आपने समझा होगा 9th क्लास में समझा होगा। तो यहाँ से ये मैं डिफाइन तो समझ ली कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होता है बच्चों, क्या होता है, फ्लो होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इससे चलती किस चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। सिंपल सी बात है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी, एक तरह की क्या है, ये प्रॉपर्टी है। अब बात निकल के आती है कि यहाँ पे हम क्या समझते हैं, एक कंसेप्ट निकल के आया, चार्ज निकल के आया, एक कंसेप्ट आया फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट निकल के आया। दो कंसेप्ट यहाँ पर निकल के आया, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें किसका क्या पकड़ना है, सबसे पहले हमें पकड़ना है चार्ज। क्या पकड़ना है बच्चों, सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में समझना है, ठीक है। अब चार्ज क्या होते हैं, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है, और व्हाट डू मीन बाय चार्ज, इसके बारे में समझेंगे हम, ठीक है। इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले आप देखते हैं, क्या देखते हैं, आपने क्या देखा, दो एक्सपेरिमेंट लिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है बच्चों। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 उसने क्या देखा, हमने क्या लिया एक्सपेरिमेंट 1 में, एक प्लास्टिक की रॉड ली बच्चों। क्या लिया, प्लास्टिक की रॉड यहाँ पर ली, और प्लास्टिक की रॉड को रबिंग किया, रबिंग विद सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ, सिल्क का मतलब रेशम होता है, रेशम कपड़े के साथ क्या करते हैं, प्लास्टिक की रॉड को रबिंग किया जाता है। और जब रबिंग किया जाता है तो उस पर एक चार्ज देखा। प्लास्टिक की रॉड आप कैसे बना सकते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं, एक प्लास्टिक की रॉड बना ली है, या आप ऐसे बना सकते हैं सिलेंड्रिकल, अगर आप रॉड समझना चाहते हैं तो ऐसे आप रॉड बना लीजिए, ठीक है। और इस रॉड पे क्या किया, ये जो सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, सिल्क क्लॉथ पे इसको क्या किया, ये रबिंग किया, ये हो गया आपका सिल्क क्लॉथ, ये हो गया आपकी रॉड हो गई, ठीक है। कैसी रॉड हो गई, ये प्लास्टिक वाली। अब प्लास्टिक वाली रॉड को आप रबिंग करते हैं, ठीक है, तो फिर इस पर देखते हैं कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आता है। कौन सा आता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शो होता है, ठीक है। चलिए, नेगेटिव चार्ज हो गया इस पर। अब ये जो है एक बार में कंफर्म नहीं हुआ होगा, ये बहुत सारे साइंटिस्टों ने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उन्होंने बताया कि प्लास्टिक की कॉम होती है, प्लास्टिक का स्केल होता है, प्लास्टिक की रॉड होती है। आपने देखा हो प्लास्टिक का स्केल जो होता है, प्लास्टिक का स्केल, उसको क्या करें आप, ऑयल के साथ टच में रबिंग करते हैं, अपने सिर से, अपने बालों से रबिंग करते हैं, और उस पर कागज़ के पीसेस जो होते हैं स्मॉल स्मॉल,
वो क्या हो जाते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस पर चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। यहाँ से जो रेशम से इसने रबिंग किया है तो नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया है, इस पर ट्रांसफ़र हो गया है बच्चों, ये ट्रांसफ़र हो गया इस पर आ गया। अब ट्रांसफ़र होकर आ गया तो इस पर क्या शो करेगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बताऊँ क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या होता है, हम क्या लेते हैं, ग्लास रॉड लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, ग्लास रॉड हम लेते हैं। ग्लास रॉड हमने लिया, इसको भी क्या किया, रब्ड किया। किसके साथ किया, कैट पर बोल लीजिए या सिल्क क्लॉथ बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिल्क क्लॉथ बोल लीजिए। ठीक है, सिल्क क्लॉथ या कैट पर बोल लीजिए। ठीक है, कैट्स पर। ओके, तो जैसे हमने क्या लिया, ये कांच की रॉड हमने ली, ग्लास की रॉड हमने ली, इसको भी सिल्क क्लॉथ से क्या कर दिया, रबिंग कर दिया। रबिंग करने से इस पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है बच्चों, इतनी से बात हुई। अब ये समझना है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्यों आया, और पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इस पर नेगेटिव भी क्यों आया और पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, ये भी बात समझ लेते हैं आप। बिल्कुल अच्छे से समझना। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री में बच्चों एक कंसेप्ट होता है। केमिस्ट्री में कंसेप्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं। केमिस्ट्री में आप जानते हैं एटम होता है, क्या होता है, एक एटम होता है। एटम पे बच्चों क्या होता है, जिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। यानी प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये बात समझिए, क्या होता है बेटे, जितना आपको समझ में आ रहा है आप ध्यान से समझिए मेरी बात को। यानी एक एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। ये बात आपको पता है, उस पर एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं। क्योंकि मान लेते हैं हमने लिया ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन में 8 पे आता है, तो 8 ही क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, 8 ही आपके प्लस है, इसलिए दोनों मिल जाएंगे तो ऑक्सीजन एटम क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। अब ये समझिए, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट में आपने क्या लिया, सोडियम लिया। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। 11 का मतलब क्या होता है, इसमें 11 जो है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी में आपने ये पढ़ा होगा 9th क्लास में बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि पहली जो सेल होती है, पहली सेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है, और लास्ट वाली में इसमें जिसके आधार पे आएंगे। ठीक है, यानी न्यूक्लियस तो इसके अंदर रह गया। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इसके बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं उतने प्रोटॉन यहाँ होते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसको मैं बात करूँगा, एकदम सब कुछ रिवाइज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेस से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फिर से। तो हमने क्या लिया, हम जानते हैं एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया सोडियम। सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11। 11 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे लिख सकते हैं, पहली में 2 आ रहे हैं, दूसरी में 8 आ रहे हैं, तीसरी में कौन सा बचा बेटा, 1 बचा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बचा। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ये भी 11 ही है, ये ज़्यादा नहीं है। जितने प्रोटॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ है उतना ही नेगेटिव चार्ज, उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये समझिए कि अगर इसको मान लेते हैं सोडियम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएं बहुत से, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही रही। बात समझिए मेरी बात। तो प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज उस पर 11 रहा, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। और जिस पे चार्ज सबसे ज़्यादा कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, तो क्या शो करेगा, नेगेटिव चार्ज शो करेगा। सिंपल सी बात है। ऐसे ही बच्चों यहाँ आ जाइए, इसी बात को पकड़िए। ठीक है, अब ये क्या है, प्लास्टिक रॉड है। प्लास्टिक रॉड को हमने क्या किया, रबिंग किया। रबिंग करने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल करके इस पर आ गए। इससे पहले से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, पहले से बराबर थे, और जब पहले से इक्वल थे, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो क्या शो करेगा, नेगेटिव चार्ज शो करेगा। ये बात आपको समझ में आई अच्छे से। ठीक है, इसी प्रकार ग्लास रॉड पर भी इसको भी क्या किया, इसको रबिंग किया। तो रबिंग किया तो इसमें क्या हुआ, स्लिक क्लॉथ ने क्या कर लिया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज यहाँ निकल गए, तो क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज पर ज़्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ऐसे निकल के भाग गए। तो कौन सा चार्ज सबसे ज़्यादा रहा,
प्लस का चार्ज, इसलिए क्या दिखाता है ग्लास रॉड, प्लस का चार्ज दिखाता है, ठीक है, प्लस का सिंबल दिखाता है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो बेस मैंने केमिस्ट्री से बताया, ये यहाँ पर होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान से इसको सब लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आपने समझ लिया है कि एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, ठीक है, चलो ये आपने समझा। तो आपको कुल मिला के बात ये समझ में आ गई बच्चों, क्या समझ में आया कि चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार से यहाँ पे चार्ज होते हैं, ठीक है। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज को जनरली क्यू से या कैपिटल क्यू से दिखाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, दोनों से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई। देयर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की, बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों। छोटी सी बात है इसके बारे में, पॉजिटिव और उसके नेगेटिव होते हैं, किसने बताया, फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने बताया, किसने बताया, फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया। बात अच्छे समझ गए होंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट था, उसने बताया कि चार्ज की प्रॉपर्टी जो होती है दो प्रकार की होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, उसने नाम दिया। दोनों ही चार्ज होते हैं और दोनों का नेचर है क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, ये बात याद रखिए। इलेक्ट्रॉन को पहले क्या बोला जाता था, पहले आपके लिए अंबर बोला जाता था, और सबसे पहले किसने बताया, विलियम गिलबर्ट ने इसके बारे में बताया 600 BC, ठीक है बेटे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर लाइक चार्ज होते हैं, पहली प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी बनती है, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल्स करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ तो समझ में आया होगा, ठीक है। यानी सिंपल सी बात ये है कि आपको समझना है कि जिस तरह से एक एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है बच्चों। चलिए, दो हमने लिए, एक यहाँ पे चार्ज लटका दिया और एक यहाँ पे चार्ज लटका दिया, इसको प्लस बना दिया, इसको माइनस, ठीक है। ये प्लस का माइनस का यानी अनलाइक है, अलग अलग है, डिफरेंट चार्ज है। तो इसके बारे में क्या हो जाए, जैसे हमने किया तो उसके बाद कंडीशन क्या बनी, उसके बाद कंडीशन कुछ ऐसे बनी, ये यहाँ है, ये इधर और ये यहाँ, ऐसे अट्रैक्ट हो गए, प्लस और माइनस, समझ रहे हैं बात को, ठीक है, इस तरह से ऐसा हुआ। यानी ये क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन हो गया, क्या होगा यहाँ पे बच्चों, अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये किस में है, ये अनलाइक चार्ज में है, अनलाइक चार्जेस के बीच में यहाँ पर हो रहा है, इतनी सी बात हो गई, ठीक है, अनलाइक चार्जेस हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, हमने क्या देखा, लाइक चार्ज अगर होते हैं, लाइक चार्ज में क्या होते हैं, लाइक चार्ज में आपके जो होते हैं, जैसे हमने दो सस्पेंड कर दिए इस तरह से, प्लस प्लस कर दिए, ऐसे ऐसे सस्पेंड किए, प्लस प्लस, ठीक है बच्चों। अब हमने देखा इसमें क्या हुआ, इसमें इस तरह से ये दूर हो गए, ठीक है, प्लस प्लस। ऐसे ही आप माइनस माइनस वाले को देख लीजिए, तो इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी आपका ये क्या हो गया, रिपेल्स हो गया, आने चाहिए थे पास, पास लटकाए थे, क्या हो गया, रिपेल्स हो गए। इस तरह से ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में आता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज दो प्रकार से होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। चार्ज का डिस्कवर बहुत पहले हो गया था, इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता था, इसको अंबर बोलते थे, इसको विलियम गिलबर्ट ने बताया था, 600 BC पूर्व बताया था, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आपको क्या बताया कि चार्ज का नाम रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव रखा, ठीक है। सेम सेम चार्ज, ये अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, अनलाइक चार्ज क्या होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और लाइक चार्ज क्या होते हैं, रिपल्स करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो चार्ज के बारे में पूरी कहानी आपको बेसिक से समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है बच्चों, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसका यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है, मेज़र करना, ठीक है बच्चों। मेजर किस में करते हैं, कूलाम्स में करते हैं, किस में करते हैं, कूलाम्स, जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी आपके चार्ज की यूनिट कितना चार्ज है, कितना चार्ज स्टोर है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी वायर में से होकर के, तो कितना चार्ज है उसको मेजर करने के लिए क्या होती है, यूनिट होती है। क्योंकि क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी को मेजर करने की क्या आवश्यकता होती है, यूनिट की। तो इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है आपके पास कूलाम, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई यहाँ पर।
इससे पहले दो कंसेप्ट और जान लेते हैं। आपको बार बार ये समझना पड़ेगा कंडक्टर क्या होता है, और एक बार आपको समझना पड़ेगा इंसुलेटर आपका क्या होता है बच्चों, ठीक है। एक कंडक्टर क्या होता है और एक इंसुलेटर क्या होता है, इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कंडक्टर यानी ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं, सिंपल सी बात है, दो जार सबस्टेंस इन विच पासेस थ्रू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसमें से क्या हो जाती है, पास हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, या हम लिख सकते हैं चार्ज पास हो जाता है, चार्ज जो है पास हो जाता है, ठीक है। या हम लिख सकते हैं इसमें से पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये पास हो जाता है, या इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। हीट तो होती है, हीट का मैटर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैटर किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का। पास हो गया तो कंडक्टर है। कंडक्टर क्यों है ऐसा, रीजन क्या है इसका, रीजन भी जान लेते हैं। तो रीजन क्या है, रीजन ये है बच्चों, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि इसमें पाए क्या पाए जाते हैं, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। यानी कंडक्टर इसीलिए होते हैं क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या पाए जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे सोडियम में 1 पाया जा रहा है, ठीक है। और जिसमें भी मेटल्स में आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या हो जाता है, ये पास हो जाता है। जनरली इसलिए कहते हैं कि जितने मेटल्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन या ये चार्ज वगैरह ये पास हो जाता है, इसलिए पास हो जाती है, इसलिए पास हो जाती है बात, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, सोडियम ले लिया, ठीक है। कोई भी मेटल ले लो, कॉपर ले लो, कोबाल्ट ले लो, निकल ले लो, आयरन ले लीजिए, कोई मेटल ले लीजिए, सब में आपको क्या पाए जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इंसुलेटर के बारे में बात करें। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों। इसमें से इंसुलेटर ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसमें से हीट तो पास होती ही नहीं है, क्या साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, चार्ज में से नहीं निकल रहा है, और जब नहीं निकल रहा तो क्या होगा, ये कहलाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चों, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई हो, ठीक है। कंडक्टर हो गया और इंसुलेटर हो गया, क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इससे आगे बात करते हैं, हमने चार्ज को अच्छे से समझ लिया, चार्ज क्या है, कैसे है, ठीक है। और चार्ज कहाँ फ्लो करता है, कंडक्टर में फ्लो करता है, और मोस्टली मेटल्स क्या होती है, कंडक्टर होती हैं। वाटर भी आपका क्या होता है, जिसमें आयन पाए जाते हैं, वो क्या होता है, वाटर, उसमें से भी आपके चार्ज जो है पास आउट हो जाता है। इतनी सी बात हमने समझी। चलिए, इतनी सी बात समझने के बाद अब आते हैं यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज पर। मान लेते हैं एक कंडक्टर है, क्या है बच्चों, एक कंडक्टर है, और मैं किसका मान रहा हूँ, कॉपर का है, ठीक है, कॉपर वायर। और वायर कैसे होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक बैटरी है या एक सेल है, हमारे पास क्या है बच्चों, एक सेल है, ठीक है। अब सेल में क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है, ये फुली चार्ज है तो इसमें चार्ज है, ये पॉजिटिव होता है टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। सब कुछ अच्छे समझिए, 10th क्लास के बच्चे एकदम बेस से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेल है, सेल में क्या होता है, 2 टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा जो चार्ज निकलता है कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो होगा। अब इसका कनेक्शन हमने कंडक्टर वायर से कर दिया, कंडक्टर से, ठीक है बच्चों। हमने ये क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, ये क्या लगा दिया हमने, एक स्विच लगा दिया, ओपन स्विच, ठीक है। अब ये हो गया क्लोज हो गया। जैसे इसमें से क्या निकलेगा, चार्ज निकलेगा, किसमें, सेल में क्या स्टोर है, चार्ज का मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, 2 प्रकार का। तो स्टोर है, यहाँ से निकला चार्ज, और चार्ज फ्लो होकर कहाँ पहुँचा, इधर पहुँचा, इसमें से निकल रहा है चार्ज ऐसे करके, और ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो पूरे इस फेनोमेना को क्या बोल रहे हैं, इस फेनोमेना को बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी से ऐसा हो रहा है, ठीक है। जब किसी भी इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा हो, ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है काम कर रही हो, इसका मतलब क्या है, ये सब जो हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। इतना सा कंसेप्ट है। फ्लो ऑफ चार्ज कह लो, फ्लो ऑफ कंडक्टर, करंट कह लीजिए ना, कंडक्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इतनी सी बात समझ में आई। चलिए, ये आपका बेसिस हो गया है। फिर से हम समझते हैं थोड़ा सा और आगे। बेस में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है इसमें बच्चों, पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट। पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट
इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है कि सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T होता है, ठीक है। जब क्या करते हैं, एक कंडक्टर वायर में पर यूनिट टाइम में 1 कूलम चार्ज जो है पास आउट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपके पास कोई बहुत सारे डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उसमें 1 सेकंड में कितने कूलम चार्ज जो है फ्लो हो गया, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल सी डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, पर यूनिट टाइम इन ए कंडक्टर वायर, इन ए कंडक्टर, सिंपल सी बात है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, देखिए फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, पर यूनिट टाइम हो रहा है, किस में हो रहा है, कंडक्टर में हो रहा है। इससे फिर से बना सकते हैं, ऐसे कंडक्टर बनाया है इसको और ऐसे हुआ, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर स्विच लगा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से चार्ज जो है फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं टाइम 0 है, t = 0 यहाँ पर, और t = आपको मान लेते हैं 5 सेकंड है। तो टाइम के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक आया। इतनी सी बात समझ में आई। ये भी कह सकते थे रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम विद रेस्पेक्ट टू कंडक्टर, या कंडक्टर में पास हो रहा है तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है। और इसको फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, इसको ऐसे लैंग्वेज लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट बराबर इक्वल क्या आएगा, चार्ज अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, टाइम आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से करते हैं। चार्ज को किससे करते हैं, चार्ज को क्यू से बनाते हैं, कैपिटल या स्मॉल, और टाइम को आप टी से बनाते हैं। इतनी सी बात हो गई, ठीक है। इतनी सी बात होने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें ये आई हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका क्यू हो गया, टी हो गया। अब बात करते हैं यूनिट के बारे में। ऐसा ही यूनिट इसकी बच्चों क्या है, यूनिट के बारे में बात करते हैं। ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, इसकी एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है। एम्पियर यानी आप क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 एम्पियर बराबर, या 1 एम्पियर इक्वल क्या होगा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट जो होती है 1 कूलाम होती है, 1 कूलाम्स होती है, और इसकी क्या होती है 1 सेकेंड होती है, ठीक है। 1 कूलाम हो गई और 1 सेकेंड हो गई, ठीक है। इतनी सी हुई, ठीक है। चलिए यहाँ देख लिया आपने कितना हो गया, यानी 1 एम्पियर को आप डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलाम और 1 सेकेंड। यानी सिंपल सी डेफिनेशन ये है बच्चों, सिंपल डेफिनेशन क्या, आपने एक वायर लेते हैं, एक कंडक्टर वायर लिया, और एक वायर में 1 सेकंड में 1 एम्पियर 1 कूलम करंट चालू हो गया या निकल गया, पास हो गया, तो उसको आप क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर करंट हो गया, ठीक है। इस वायर में से 1 सेकंड में, कितने सेकंड में बच्चों, 1 सेकंड में, और कितना पास हो गया, 1 कूलम पास हो गया, तो ये क्या होगा, ये आपका 1 एम्पियर होगा, ठीक है। 1 एम्पियर 1 कूलम और 1 सेकंड, ठीक है। फ्लो किस में हो रहा है, कंडक्टर में हो रहा है। ये हो गया आपका इतना, ठीक है। किस प्रकार की क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी के बारे में बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी है। किस प्रकार क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, इसको मेजर किससे किया जाता है, मेजर वाले डिवाइस मान लेते हैं, मेजर किया जाता है इसको एमीटर से। किससे किया जाता है, एमीटर से किया जाता है। कभी कभी प्रेसेंस के लिए किससे कर लेते हैं, गैलोमीटर से कर लेते हैं। इतना सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। आप इसको आराम से देखते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आगे, बहुत सारे टॉपिक के साथ मिलेंगे। पहला वीडियो है इसलिए मैं बहुत छोटी बनाया है, इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको, आराम से समझिए, ठीक है। चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आपके आसपास क्या क्या दिखाई देता है जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है, ठीक है। उसके बाद आप समझिए इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से आप देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डिवाइस में कैसे देखते हैं आप, ठीक है। किससे मेजर करते हैं, टेम्परेचर क्या है, यूनिट क्या है, मैंने आपको सब कुछ बताया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नए टॉपिकों के साथ, बहुत सारे टॉपिक उसमें होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक होंगे, आप उसको देखिए, एंजॉय करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ओके, थैंक यू।